नमस्ते, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। और हम जहाँ पे हैं वो इलाका पश्चिमी चंपारण ज़िले का हरनाटांड़ ड्रोन का इलाका है और यहाँ की भी बासमती चावल काफ़ी चर्चित है। स्वाद और सुगंध के लिए काफ़ी इसकी पहचान है और लोग दूर दूर से इस चावल का डिमांड भी करते हैं। वैसे तो ये हिमालय के तलहटियों में बसा हुआ पूरा इलाका है और ऐसा देखा जाता है बिहार के कि कैमूर के जैसे हुआ मोकरी का चावल जो बासमती वहाँ का भी है, अयोध्या तक वो चावल जाता है। श्री रामचंद्र के प्रसाद में भोग में उस चावल का उपयोग किया जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र का जो पहाड़ी का इलाके होते हैं जहाँ धान उनकी खेती होती है वहाँ पे बासमती के चावल की खेती की जाती है और ये कई सदियों से की जाती है। समय बदल गए हैं, सिंचाई का पहले पहाड़ी का इलाका हुआ करता था, पहाड़ों से जो पानी आता था उसी से होता था। अब थोड़ा सा कुछ जगहों पर रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है या जो व्यक्तिगत नलकूप या तमाम तरह की व्यवस्थाओं के जरिए लोग सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन हम चूँकि जहाँ पे हैं और जिसका मैंने परिचय बताया पश्चिमी चंपारण का जो पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पे जो बासमती चावल होती है इसकी अपनी एक अलग पहचान है और मांग भी है। तो यहाँ के चावल की खासियत को समझेंगे और साथ ही समझेंगे इसके धान को लेके और सबसे बड़ी बात होगी इन तमाम चर्चाओं में कि इसकी खेती कितनी बेहतर हो रही है और हाल के समयों में क्या स्थिति है इसकी खेती को लेके, कितना किसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही हमारे बीच में किसान है। हम जो गाँव है, गाँव का नाम आप पारर काप करके गांव है, वहाँ पे आए हैं और हरनाटांड़ जो इलाका है वहीं पे गांव है बसा हुआ है। तो देखिए हम आपको बैंक कह सकते हैं कि बैंक तो मतलब पैसे वाला एक बैंक होता है जिसका अलग एक भंडार रहता है, कोषागार बनाया जाता है चीज़ों को रखने के लिए। लेकिन किसानों का एक होता है अनाज भंडारण रखने की जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा आप अंदर आइए, दिखाइए पूरा। ये पूरा व्यक्ति पारंपरिक तौर से जो पहले होता था अनाजों का भंडारण जिस तरह से होता था वैसा भंडारण का। तो अब तो टीन और स्टील वाला भी आ गया है तो उसका उपयोग नहीं करते। इससे फायदा क्या होता है ना, इसमें फसल अति खराब नहीं होगा अनाज और रहे उसमें सीम उठा लेता है। इसमें अनाज खराब नहीं होगा। ये तो ये कितने सालों में बनता है बिगड़ता है? ये हो जाएगा 20-50 साल चलेगा ये एक बार बन गया तो। अच्छा, खैर हम जो धान की बात कर रहे हैं बासमती धान है। नज़दीक से आइए, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये है तो इसे किस नाम से बोलते हैं आप लोग? बासमती है ये जी। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है और इसके चावल की, और ये कहाँ होता है, इसकी खेती किन किन क्षेत्रों में होती है? परिचय में बता दीजिए जी। मेरा नाम बाल कन्हई का जी, ग्राम पारर काप। हाँ, मैं बासमती का खेती करता हूँ। अच्छा। तो इसके जो बासमती का चावल है थरना क्या बोलते हैं, ये इलाका जो चावल के लिए जो धान की खेती के लिए जाना जाता है? हाँ, तो ये द्रोण इलाका है। तो द्रोण इलाका में बासमती चावल की खेती कहा जाता है कि बड़े पैमाने पे होता है। तो अब हो रहा है कि कम हो गया है? पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन मैंने हम लगाते हैं। आप लगाते? कितने बीघे की खेती करते हैं इसका? इसका करीब 8 एकड़ है। 8 एकड़ में इसकी खेती करते हैं बासमती का जी। अच्छा, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइएगा। तो इसकी खासियत और पहचान क्या है? कैसे ये पता चलेगा कि ये द्रोण वाला जो इलाके का बासमती का धान है? कुछ है इसमें लाल करके टूर में हल्का होगा लाल टाइप का। ऊपर हाँ, यही पहचान है ओरिजिनल बासमती का। अच्छा, ये ऊपर में रहता है। जी। इसका कितना, तो पहले क्या था, पहले सिंचाई उचाई किस चीज़ से कैसे होता था? पहाड़ों के पानी? हाँ, पहाड़ों जंगली पानी से। अच्छा, जंगल से बाढ़ आता है, बारिश होता है तो पहाड़ से आता है पानी, उसी से ही होता है। उसी से होता है जी। तो अभी भी हो रहा है पानी उनी आ रहे हैं पहाड़ से कि कम हो गए? हाँ, आता है अभी भी आता है। तो खेती क्यों इसका कम लोग कर रहे हैं? इसका पैदावार कम होता है। अच्छा, हाँ, यील्ड कम होता है। कट्ठा में मान के चलिए 1.5 कुंटल 2 कुंटल। 1.5 से 2 कुंटल जी। अगर अब बीघा या एकड़ में हम बात करें तो एकड़ में कीजिए तो उसी हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो और जो खेती होती है उससे, धान की खेती होती है उससे मतलब ये जी कुछ हाँ कम है। कितना कम है अनुमानतः? 1/3 मान के चलिए। 1/3 कम होता जी। हाँ, इसलिए लोग इसको खत्म कर रहे हैं। खत्म तो सुगंध में कभी अब कमी है कि सुगंध उसी तरह से है इसका? अच्छा, ऐसे तो
सुगंध नहीं है। चावल जब होगा बनेगा तो तभी हाँ बनेगा। सुगंध होगा। हाँ कितना रहता है, दूर दूर तक कितना हाँ। तक पहुंच पता चल जाता है। अगल बगल बनेगा तो अगल बगल पड़ोसी में पता चलेगा कि हाँ बासमती चावल बन रहा है। इसमें आप भंडारण किए हुए हैं, बीज का रखे, बीज का संग्रह करने वाला है। तो ये शायद मूस किए हैं क्या? मूस है। अच्छा, तो इसी में कर दिए हैं, इसी बीज को आप फिर करवाइएगा। हाँ। तो ये गांव का अनाज भंडारण करने का है। और देखिए ये नीचे देखिए तो प्याज के लिए है। और ये पूरा आप देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पे पहले वाला जो चीज़ें हैं आप देखिए वहाँ पे, उसमें भी भंडारण ही, उसमें भी कुछ ना कुछ रखा जाता था। उसमें चावल हम लोग रखते हैं कि खराब नहीं होगा कभी। उसमें चावल मिट्टी के जी, चावल में। हाँ, हम मिट्टी एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे, ये जो गांव में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस पे लेके। अभी हम बासमती चावल की खेती को लेके बात कर रहे हैं। तो आइए सर थोड़ा सा चावल को भी दिखाइए और इसकी खेती को बताइए कि कैसे इसकी खेती की जाती है, कब खेती होती है। अन्य जो हम और जो खेती करते हैं उसके अनुसार ही होता है या कुछ अलग होता है? जी जैसे और सब खेती से अलग ही होगा। कैसे हाँ, होता है? ये लेट वैरायटी है। हाँ, लेट से ही रोपनी होगा इसका। ये थी नर्सरी लेट से। नर्सरी कब लगता है, इसका बिजड़ा कब डाला जाता है? अगस्त में। अभी तो मई में तो सभी लोग लगभग मई के लास्ट में तो सब लोग जी। बिजड़ा डालने धान का शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये रोहिणी नक्षत्र शायद बोलते हैं ना? वो बीज तैयार हो जाएगा तब इसका बीज गिरेगा। जब वो बीज तैयार हो हाँ, जाए, वो खेत में लगने हाँ, लायक वो हो लगने जाए, लायक हो जाएगा तब जून जुलाई में। हाँ, तभी इसका नर्सरी लगेगा। लगाया हाँ, जाता है। जी। तो कब ये तैयार होता है? ये होगा आपका लास्ट दिसंबर में। लास्ट दिसंबर में जी हो जाता है जी, कटने लायक हो जाएगा। अच्छा, हम्म। तो अगर मान लीजिए इसका नर्सरी पहले भी जून में भी कोई डालेगा किसान, तो कितना दिन में नर्सरी इसका मतलब पौधा तैयार हो जाता है खेत में लगाने ये लायक? तो पहले भी लग जाएगा लेकिन झाड़ उसका बड़ा हो जाएगा। झाड़ बड़ा हो जाएगा हाँ, लेकिन लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर तक इसका भी कटाई की जा सकती है। हाँ, होगा दिसंबरे में। कभी भी इसको लगाइएगा तो अगहनी है, अगहने में होगा, दिसंबरे में होगा ये। और लेट से नर्सरी लगाइएगा तो झाड़ कुछ छोटा होगा। मई में है तो हम जून के मध्य तक लगाते हैं जी इसको। जी। तो जुलाई तक या अगस्त में आराम से इसका बीज लगाने लायक हो हाँ जाएगा। हाँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ। चार महीने मतलब दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही समय टाइम जी जी जी। अच्छा, इसका सुगंध क्या है, कितना है, और इसमें बीज वो उर्वरक का क्या है कहानी, कितना डालते हैं, क्या करते हैं? उर्वरक इसमें तो रासायनिक जीरो है इसका मेंटेनेंस। हाँ, इसमें नहीं पड़ेगा डाई यूरिया नहीं देना है, खाद नहीं डालना है? नहीं डालना है। कब डालना है? डालना ही नहीं है कि कुछ डालने की नहीं डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है ये। अपने आप ही हो जी जाता है? जी। बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। खाद नहीं, डालेंगे नहीं। तो फिर वो उसका जो हाँ, पौधा होता है वो पौधा बड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ। वो तो बासमती में ऐसी चीज़ें देखने को भी मिलती भी हैं कि ज़्यादा खाद या कोई लोग डाल देते हैं तो बहुत तेज बढ़ता है और वो पूरा का पूरा खेत गिर जाता है। हमारे साथ गिरिंद्र जी भी हैं जो हमारे सहयोगी साथी भी हैं, हमारे यहाँ के जो कहा जाए कि वाल्मीकि नगर क्षेत्र की तमाम खबरों पे भी करते हैं, हमारे आज तक की टीम के साथी भी हैं। तो इनसे भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि सर ये बासमती को लेके क्या है, कुछ कहावतें क्या है थारू जो है? देखिए, बासमती के संबंध में रामनगर में एक भोजपुरी के बहुत मशहूर कवि थे। इन्होंने एक कविता लिखी थी और उस कविता का लाइन है कि बड़ा दिन के छुट्टी होला, बड़ा बड़ा अफसर लोग जुटेला, बासमती के भात बनेला, बटुला बटुली सब महकेला। मतलब इसकी खुशबू जो है बासमती चावल की वो इतनी है कि जिस बर्तन में इसका भात बनाया जाता है उस बर्तन में से भात निकाल लेने के बाद भी उस बर्तन में इसकी खुशबू रहती है। जिस खेत में बासमती को लगाया जाता है उस खेत के अगल बगल का माहौल भी बासमती की खुशबू से एकदम भरा रहता है। आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो वो माहौल ही आपको एक अलग खुशबू का मिलेगा। इस तरह की खुशबू है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खासियत जो है बासमती की, चंपारण के बासमती की, वो ये है कि ये सबसे अधिक सुपाच्य है। चावल के विषय में जो कहा जाता है ना कि चावल थोड़ा हैवीनेस करता है, तो आप खुद इसको खा के आजमा सकते हैं कि बासमती का चावल खाने के बाद जितना चावल है यहाँ महंगा से महंगा चावल उस सबसे पहले पचता है। सॉफ्टनेस इसका इतना ज़्यादा है कि लगता है कि आप चावल नहीं उठा रहे हैं, फूल है। आपके हाथ में जब उठाएंगे उसको तो फूल जैसा
कोमलता उस चावल में आती है, मिठास भी उसी तरह से है, सुगंध भी है। तो मतलब इलाका है जो ये जो विशेषता है इस चावल की, वो किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इस इन्वायरमेंट का है। यहाँ जो सिंचाई होती है वो जंगल के पानी से होता है। जब बरसात होती है जंगल से पानी आता है, उसी को यहाँ के किसान मेड़ बना के, नहर बना के अपने अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। और वो पानी कोई साधारण पानी नहीं होता है, वह होता है औषधीय पानी। और वो औषधीय पानी जब इस पौधे को मिलता है तो इसकी विशेषता ही इतनी सारी आ जाती है। क्या बोलते हैं जो इलाका है आप? थरुहट बेल्ट जी, थारू समाज के लोग इसी में। सर ये इस समाज में 2 चावल है जिसका बड़ा महत्व है, एक बासमती और एक चावल है आनंदी धान। आनंदी धान और बासमती धान। आनंदी धान की खूबी ये है कि उसका भूजा ही होता है, और भूजा भी जो थारू समाज के लोग हैं हर घर में भूजा जाता है, उसके लिए कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी पारंपरिक तरीके से उसको मिट्टी के बर्तन में चावल डाल के, समाज के लोग थरुहट का जो इलाका है जी इधर ही मतलब इसका बासमती की खेती उसको खाने के लिए मतलब समय की भी कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि दोपहर में खाएंगे, शाम में खाएंगे, दोपहर। यहाँ दिन में जब इच्छा हो लोग भूजा खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। उस पर भी एक चीज़ हम दिखाएंगे एक उस पे आपके मदद से। लेकिन ये जो है ये चावल है इसका ना? जी चावल है। देखिए आइए थोड़ा सा ये दिखाइए चावल, ये है, सुगंध है ना, सुगंध है आपके हम। तो ये कितना चावल कितना निकल जाता है इसका? कितना चावल निकल जाता है? में हाँ क्विंटल में 60 किलो। 60 किलो एक इसमें धान का एक में 1 क्विंटल धान रहेगा ना तो 60 किलो चावल निकल जाता है जी। सुगंध इसका इसी तरह से है, इसी तरह रहेगा। तो बाजार में कितना में बिक रहा है इस समय? ये बिक जाएगा 150 के आसपास केजी। 150 रुपया जी केजी बिक रहा है जी। शुरू में कम बिकता है थोड़ा सा, 40 लेकिन लास्ट हो तो 150 चला जाएगा ये। तो कितना इस बार हुआ है उत्पादन आपका? करीब 40 कुंटल मान के चलिए। 40 क्विंटल। हाँ 50 कुंटल के आसपास। तो बेचे होंगे नहीं कि बेचेंगे नहीं? बेचे हैं बेच दिए हैं जी। चलिए, तो ये बासमती है थरुहट का जो इलाका है उन इलाकों में होता है, और विशेष तौर से इसकी खेती थारू समाज के लोग करते हैं। जो चंपारण में पाएंगे, पश्चिमी चंपारण में, तो थारू समाज के लोग रहते हैं। आप भी थारू समाज से ही, थारू समाज के ही हैं, और ये थारू समाज के ही लोग हैं, और इनके ही द्वारा, आप ही लोग के द्वारा खेती भी की जाती है। एक थारू समाज पे हम एक स्टोरी भी करेंगे कि कैसे जीवन चलता है, कैसे महिला प्रधान है ये समाज, महिलाओं को कितना देता है सम्मान, ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी बासमती के लिए हम बात किए थे, तो बासमती को लेके जानकारी है, और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो धान है हम खुद लेके जाने वाले हैं, और इसका हम लोग अपने उस दक्षिण बिहार के शाहाबाद इलाकों में इसकी खेती करेंगे, और उस समय देखेंगे कि इसके स्वाद और चीज़ों में कितना अंतर आ रहा है। तो ये हम जरूर देखेंगे, और ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। जब हम इसकी खेती करेंगे उसका वीडियो भी हम किसान तक पे अपलोड करेंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे। तो अभी ये हम हिमालय के गोद से, या हिमालय के जो है इलाके हैं, वहाँ से हम चावल लेके, धान लेके जाएंगे, और वहाँ पे भी एक प्रयोग होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, और समझा जाएगा कि क्या ये किसी भी माहौल में हो सकता है, क्या वही सुगंध होगा, या विशेष जो बातें कही जाती हैं कि ये धान है और इसकी यही कहानी है। तो ये बासमती चावल की कहानी की परिभाषा थी, और उन्होंने पूरा बताया हमें कि कैसे खेती की जाती है, क्या कुछ किया जाता है। तो आने वाले दिनों में और भी हम धान और तमाम चीज़ों को लेकर जो इस क्षेत्र में चर्चा में, उन तमाम चीज़ों को बताने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।